इस बार मैंने भी अपना हाथ जमाया है Samsung Galaxy S25 Ultra पे, जिसे पिछले 3-4 दिनों में एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सुन रहा है, बट दिस फोन हैज डेफिनेटली समथिंग टू इम्प्रेस। मैं काफी टाइम से एक Samsung फ्लैगशिप यूज करना चाहता था और इसे यूज करने के बाद मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो चुका है। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। तो इस वीडियो में पूरा ब्रेक डाउन करेंगे Samsung Galaxy S25 Ultra को, वेदर यू शुड बाय इट और नॉट, और स्किप इट एंटायरली, ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इस फोन का तो काफी सिमिलर था। फोन के अंदर बॉक्स मिलता है, सिम कार्ड ट्रे मिलता है, यू गेट अ टाइप सी टू टाइप सी केबल और कुछ डॉक्यूमेंट्स। टू बी ऑनेस्ट, जब से एप्पल ने ये ट्रेंड शुरू किया है सस्टेनेबिलिटी का, तब से अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ही निकल चुकी है। बट देन अगेन, दिस इज मोर अबाउट द फोन एंड लेस अबाउट द अनबॉक्सिंग। तो एक्चुअल प्रोडक्ट को जज करते हैं। देखो, सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कैमरा ऑन दिस फोन। इस बार 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का अभी 50 मेगापिक्सल हो चुका है। एंड ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो फोटोज में आपको नॉइस रिडक्शन काफी कम मिलता है। पर मेरा एक्सपीरियंस कैमरा के साथ थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहा है। फास्ट शटर स्पीड है, फोटोज में एआई फीचर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूवल फास्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसके इफेक्ट डायरेक्टली हमें देखने मिल रहे हैं। जूम परफॉर्मेंस इस फोन का मुझे नॉमिनल लगा। एवरेज सही है, बिकॉज मैंने S24 अल्ट्रा यूज किया हुआ था, उसके पहले S23 अल्ट्रा भी यूज किया हुआ था, एंड कहीं ना कहीं सिमिलर रिजल्ट्स ही देखने मिल रहे हैं। वैसे सैमसंग ने लॉग मोड भी दिया हुआ है, सो इफ यू आर अ फोटो एंथुसियास्ट या वीडियोग्राफर हो, व्लॉग्स वगैरह शूट करते हो, यू कैन हैव द बेस्ट सिनेमैटिक शॉट्स ऑन दिस फोन। स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है। मैंने 3x पे 10x पे फोटो क्लिक करने का ट्राई किया, फोटो शेकी तो नहीं आते हैं, बट लो लाइट में नोटिस किया मैंने शटर स्पीड ज्यादा होने की वजह से कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स थोड़े से ब्लर नोटिस होते हैं, जो एक्चुअली iPhone 15 Pro Max में नहीं होता। अल्ट्रा वाइड कैमरा का परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा है, एंड इवन एकदम क्लोजअप शॉट्स काफी डिटेल्ड आते हैं। मुझे स्पेसिफिकली इसका पोर्ट्रेट मोड अच्छा लगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड ब्लर होता है एकदम रियल लाइक बोके आपको मिलता है, DSLR जैसा। ओवरऑल आई विल से आई एम हैप्पी विद द कैमरा, बट लो लाइट में जो शेकीनेस आता है बिकॉज ऑफ द लॉन्गर शटर स्पीड, वहां पर थोड़े से इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली नीडेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप मिलता है, व्हिच इज अ 3 नैनोमीटर प्रोसेसर। इन माय डेली यूज, मैं लिटरली मुंबई में रहता हूँ, पूरे दिन के नॉमिनल यूज के टाइम भी फोन स्टेज वेरी कूल। वैसे यहाँ पर मैं 2K रेजोल्यूशन में फोन यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग अ लोअर रेजोल्यूशन, एंड आपको डिस्प्ले में ऑप्शन भी मिलता है टू चेंज इट। बैटरी ज्यादा खर्च होनी चाहिए, वार्म होना चाहिए, बट फोन वार्म फील नहीं होता। Geekbench टेस्ट, सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट एंड एंटूटू टेस्ट करके देखा, 2 मिलियन से ऊपर एंटूटू स्कोर निकल के आता है, एंड इट शोज इन द गेमिंग, बिकॉज गेमिंग करते टाइम आपको जो ग्राफिक्स निकल के आते हैं, यू कैन प्ले एट द टॉप ग्राफिक्स हर गेम में। मैंने जेंशिन इम्पैक्ट ट्राई किया हुआ है, इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ट्राई किया हुआ है, आई हैव ऑल्सो प्लेड BGMI, और यहाँ पर आपको सबसे टॉप लेवल ग्राफिक्स आपको मिलता है। आई मीन एक फ्लैगशिप डिवाइस है, इससे ये सारी चीजें तो एक्सपेक्टेड थी ही, बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा डिवाइस यूज करने के बाद मेरा पूरा नजरिया बदल चुका है स्मार्टफोन्स का। डेफिनेटली यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आई मीन UI भी काफी स्मूथ है, अब तक तो मुझे कोई लैग वगैरह फेस नहीं हुआ है, एंड साथ में जो 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, इट्स वेरी स्मूथ। एक दिक्कत मैंने फेस किया, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, यहाँ पर एक लार्ज वेपर चेंबर कहा गया है, जो हीट डिसिपेशन में हेवी गेमिंग के टाइम हेल्प करेगा, बट अगर आप थोड़े से एक्सटेंडेड टाइम तक खेलते हो ऑन द हेवीएस्ट ग्राफिक्स, तो हाँ, हीटिंग होता है फोन का। बट अभी फिलहाल फोन के अंदर जो एप्स मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं वो काफी कम है। एज एंड व्हेन इसको मैं यूज करूंगा और ज्यादा एप्स वगैरह इंस्टॉल करूंगा, तब एक्चुअल पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कितना हीट करता है, एंड इसका बैटरी बैकअप कैसा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। 5000 mAh की बैटरी है, व्हिच कुड हैव बीन बेटर। आपको सेम बैटरी मिलती है जो पिछले फोन्स में आपको मिली थी, बस बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर, जो मैंने बताया था कि कम बैटरी यूज होगा, उसकी वजह से 1 घंटे का वीडियो प्लेबैक जो है वो सैमसंग कह रहा है कि बढ़ गया है। हम काफी सारे स्मार्टफोन कंपनीज देख रहे हैं जो थोड़े से बेटर सिलिकॉन कार्बन वाले बैटरी यूज कर रही है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी है वो आप बढ़ा सकते हो इन द सेम साइज। बट सैमसंग फॉलोइंग द एप्पल स्टेप्स, ये बेस्ट एंड की फीचर्स थोड़े से लेट ही लाते हैं। वैसे स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो मुझे 5 घंटे के अराउंड मिला, एंड बैटरी बैकअप की बात करूं तो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिन भर का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने नोटिस किया है 20% या फिर 30% बैटरी रह जाती है। बट एक थोड़ी सी कंसर्निंग चीज लगी मुझे कि मैं एक्चुअली उतना ज्यादा हैवी गेमिंग करता नहीं हूँ, स्टिल बैटरी काफी ड्रेन हो रही है। इस बार मैं डेडिकेटेडली थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, और फिर अगला जो मेरा फुल रिव्यू होगा उसके अंदर मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि बैटरी ड्रेन का क्या इशू है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर इट इज गुड टू गो। वैसे 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्टेड है, एंड मैं ऑफिशियल सैमसंग का चार्जर तो यूज नहीं कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग दिस Amrane 100 वॉट चार्जर, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, पर उस चार्जर को यूज करके भी सुपर फास्ट चार्जिंग हो रही है, एंड जेन्युइनली 1 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। वैसे सैडली फ्लैगशिप होने के बाद भी यहाँ पर मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलती है, सो दैट्स काइंड ऑफ अ डाउनग्रेड हियर, बट आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर वायरलेस चार्जर्स, क्योंकि फोन अननेसेसरली हीट होता है एंड बार बार कवर निकालना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनफेमस S Pen, जिसमें से ब्लूटूथ हटाया गया है। मतलब बेसिकली जो आप छड़ी से अपने फोटो चेंज कर पाते थे, फोटोज क्लिक कर पाते थे, देयर वर जेस्चर एक्शंस, ये सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। नाउ इट्स जस्ट सिंपल प्लेन ओल्ड स्टाइलस, जो आपके फोन में नोट्स लेने के काम आता है, बटन दबा के इरेज कर सकते हो, एंड
एट द मोमेंट दैट्स जस्ट इट। टू बी ऑनेस्ट मैंने अल्ट्रा सीरीज पहले भी यूज कर रखी थी एंड मैंने पर्सनली कभी उतना ज्यादा स्टाइलस यूज नहीं किया है, बट नाउ दैट इट्स देयर मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करने का अपने लाइफ में। मतलब रैंडमली अगर कोई आइडिया आ जाती है तो मैं फटाक से एस पेन निकाल के एटलीस्ट नोट करके रखता हूँ, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है कि मे बी टाइपिंग वुड हैव बीन बेटर। अगेन दैट्स समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेस्टेड, बट आई श्योरली सपोर्ट सैमसंग, क्योंकि जो ब्लूटूथ सपोर्ट निकाला हुआ है इसका आई फील वैसे भी कोई यूज नहीं करता था एंड ऑल टुगेदर अगर सैमसंग एस पेन को ही निकाल दे तो मुझे लगता है कोई मिस भी नहीं करेगा। बात करते हैं अभी गैलेक्सी एआई फीचर्स की एंड दिस इज समथिंग व्हिच जेन्युइनली इंटरेस्टेड मी। जैसे जेमिनी और बिक्सबी को इंटीग्रेट किया गया है सो दैट यू कैन यूज एआई टू सेट अप रूटीन्स। आप क्रॉस ऐप एक्शंस वगैरह कर सकते हो, जैसे गूगल पे सर्च करके आपने किसी दोस्त को भेज दिया। हाँ डेफिनेटली द फीचर वर्क्स ग्रेट। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस अभी तक, मतलब ऐसा कह सकते हैं जितना सैमसंग ने अपने लॉन्च इवेंट में बताया था जो एक्शंस कर सकते हैं सिर्फ उतने ही एक्शंस कर पाता है अभी। फॉर सम रीजन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन मुझे नहीं मिला, लाइक व्हाट्सएप या फिर स्पॉटिफाई, ये सारे एप्स यूज नहीं कर पाता है एंड कहीं ना कहीं इट कैन बी अ वेरी वेरी ग्रेट फीचर इन दिस फोन्स, बट हाँ थोड़ा सा टाइम है ये सारी चीजें इंटीग्रेट होने के लिए। आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड और क्या सैमसंग लाता है फ्यूचर अपडेट्स में, बट अभी के लिए इट्स जस्ट मार्केटिंग टेक्निक। बट हाँ जेन्युइनली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि जेमिनी जो है वो आपकी ईमेल्स पढ़ सकता है, आपके नोटिफिकेशंस पढ़ के सुना सकता है। इट कैन इवन गिव यू आपके पूरे दिन का शेड्यूल जस्ट बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशंस एंड द थिंग्स यू हैव ऑन योर फोन। वेल गैलेक्सी एआई जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, अभी से 2025 तक ही वो फ्री है, उसके बाद में वो पे होने वाला है। अब एज अ यूजर मैं एआई में कितना इन्वेस्ट करूंगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आगे चल के ये कितना ज्यादा बेटर फीचर्स ला सकते हैं। बट एआई का जो ऑडियो इरेजर है दैट आई रियली लव। कॉल के टाइम रियल लाइफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल जाता है कॉल का एंड इट इज रियली वर्किंग वेरी फ्लॉलेसली। ट्रांसलेशन को थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ता है, बट आई थिंक अगर आप कोई और लैंग्वेज के इंसान के साथ बात कर रहे हो एट दैट मोमेंट उतना सा इनकन्वीनियंस यू कैन डेफिनेटली लिव विद। टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज आई हैव एवर सीन ऑन अ फोन। आई लाइक जो सैमसंग ने ऐसे कर्व्ड कॉर्नर्स बनाए हुए जिसकी वजह से हाथ में फोन पकड़ने के लिए काफी कंफर्टेबल है एंड जनरली इट इज वेरी लाइट। मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स से कंपैरिजन किया है एंड उसके कंपैरिजन में भी दिस फोन फील्स वेरी लाइट। ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा 6.9 इंच का फोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड बाय द वे दैट्स द स्क्रीन साइज ऑन दिस फोन, बिकॉज जो क्वाड एचडी आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन मिलती है, मैंने ट्राई किया है एक्चुअली फुल एचडी प्लस 1.5K एंड 2K डिस्प्ले पे स्विच करके। डे टू डे लाइफ में इट डज नॉट मैटर, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप फुल एचडी प्लस पे शिफ्ट करके रख दो, अपनी बैटरी बच जाएगी। बट इफ यू डू नॉट केयर अबाउट बैटरी 2K पे रखो, आपका फोन अच्छे से चलेगा, बट थोड़ी सी बैटरी कंज्यूम होती है। द डिस्प्ले इज वेरी ब्राइट, अंडर डायरेक्ट सनलाइट आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली यूज करने में। वैसे सैमसंग इज सेइंग यहाँ पर आपको एक प्रो स्केलर एआई मिलता है जिसमें बेसिकली लो रेजोल्यूशन वाला कंटेंट जो भी आप देखोगे अपने फोन पर उसको वो एआई से थोड़ा सा एनहांस करके एकदम हाई रेजोल्यूशन कंटेंट बना देगा जो आपको थोड़ा सा बेटर हेल्प करेगा इसका 2K डिस्प्ले यूज करने में। अब रियल लाइफ यूजेज में इसको प्रैक्टिकली आप देख नहीं पाओगे, बट हाँ इट डज वर्क। इसको एक्चुअली मुझे टेस्ट करना है एक लोअर रेजोल्यूशन वीडियो प्ले करके एंड कंपेयर करना है आईफोन में वो वीडियो कैसा दिखता है एंड इसमें कैसा दिखता है। बाकी बेजल्स आर वेरी स्मॉल एंड दिखने में द फोन लुक्स सुपर्ब, आपको एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है बिकॉज स्क्रीन जो है वो एकदम एज तक फैली हुई है। वैसे आपको यहाँ पर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग डिस्प्ले मिलता है, मतलब जो स्क्रीन पर जो ग्लेयर्स है काफी कम दिख के आते हैं, विच जेन्युइनली हेल्प्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाऊं विद द आईफोन तो यहाँ पर आईफोन के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा ग्लेयर दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू द सैमसंग। तो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि एग्जैक्टली हाउ दिस फोन इज, शुड यू बाय, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। देखो फ्लैगशिप फोन है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर एट दिस प्राइस पॉइंट। दूसरा कोई कंपैरिजन तो है नहीं एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू गो विद एनी फोल्ड फोन, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है फोल्ड फोन्स का एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी में मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। सो इफ यू हैव द बजट फॉर इट एंड यू वांट द बेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक इससे अलावा कोई आपको एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दे पाएगा। वेल ऑब्वियसली अगर कोई दूसरा स्मार्टफोन कंपनी इस प्राइस रेंज में एक एंड्रॉइड फोन लॉन्च करता है तो बात अलग है, बट एक बात कहूंगा आपको कम प्राइस में इसके सिमिलर लेवल के फोन भी मिल जाएंगे दूसरे कंपनीज के। कुछ आपको बेटर मिलेगा, कुछ आपको कम बेटर मिलेगा, बट जस्ट लाइक एन आईफोन, सैमसंग S24 का जो अल्ट्रा सीरीज है इट इज एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। पैसे हैं ले लो, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। पैसे नहीं है EMI पे मत खरीदना, देयर आर बेटर फोन्स आउट देयर। बट मुझे बैश मत करना कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, EMI पे भी ले सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट एक जेन्युइन यूजर बन के आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ, नॉट एज अ टेकी जिसको एकदम क्रेजी से क्रेजी फोन्स में इंटरेस्ट है। वेल एनीवेज इट्स अ गुड फोन, सैमसंग डिड अ गुड जॉब एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दिस फोन विल गिव सच काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। सो आपको क्या लगता है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बारे में? मेक श्योर टू पुट एवरीथिंग इन द कमेंट्स। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी पूछ लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इट्स विद साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंट टेक। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इट हेल्प्स इन द वीडियो परफॉर्मेंस। क्या पता मिलियन व्यूज आ जाए इस वीडियो पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल नाउ। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।